हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर से आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ रीजनिंग। ठीक है ना, रीजनिंग का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आई हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे अपने जो चैनल्स है इस पर हमने सबसे पहले मास्टर क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी और हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की। उसके बाद हम आज फिर से आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी। अच्छा, जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं उन बच्चों ने तो पता ही है हमारे बारे में। ठीक है ना, और जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में नहीं पता, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का फायदा क्या होगा आपका? व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने से फायदा आपका क्या होगा? जो वीडियो यहाँ पे आप देखेंगे उसकी आप पीडीएफ आप वहां पे प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने रीजनिंग का सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, इसका जो लेवल रहेगा, लेवल आपका एसबीआई के बैंक के एसबीआई एसआईएएस कुछ कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइएगा आप, उसके इक्वल रहेगा आपका। ठीक है ना, जीरो से चलेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और टॉप पे पहुंचा देंगे आपको। कोई ऐसा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड नहीं करा पाएगा जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना, तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग, एक तो वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर थोड़ी जो बोलने में मिसिंग हुई उसको उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, तो एक पार्ट सबने वर्बल में रखा है, एक पार्ट सबने नॉन वर्बल में रखा है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरी रीजनिंग में। ठीक है ना, ये जो पूरा सिलेबस आपको इधर पे दिख रहा है, ये किस एग्जाम के लिए? ये बैंक के एग्जाम के लिए। कोई भी बैंक का एग्जाम हो, कोई भी बैंक का, बैंक हुआ, कोई भी बैंक, आईबीपीएस हुआ, आईबीपीएस बैंक हुआ और एसबीआई बैंक हुआ, कोई सा भी बैंक का एग्जाम हो, बैंक के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल रामबाण है ये। और फिर उसके बाद आएगा ये बात एसएससी, सीजीएलसी, एचएसएल, सीपीओ, जितने भी हैं, एनडीए वेंडीए, सब जितने भी क्षेत्रीय हैं उन सभी के लिए, अदर स्टेट एग्जामों के लिए भी, ये अदर स्टेट एग्जाम जितने भी हैं उन सभी के लिए ये वाला सिलेबस, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। ठीक है, जितने भी हैं सारा सिलेबस यहाँ पे हम कवर कराने वाले हैं, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है ना, तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले वर्बल में हम क्या चीज पढ़ाएंगे आपको? वर्बल में सबसे पहला पार्ट पढ़ाएंगे हम अल्फाबेट सीरीज, जिसमें एबीसीडी से रिलेटेड होता है। अल्फाबेट सीरीज के बारे में आप सभी को पता भी होगा। ठीक है ना, नंबर दूसरे पे हम वर्ड रिलेशन पढ़ाएंगे, यानी कि रक्त संबंध, जिसमें हम आपको रिलेशन पढ़ाएंगे, पिताजी, माताजी और फूफा जी, बहन जी, सारे के बारे में आपको पता भी होगा, ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है ना, फिर नंबर तीसरे चैप्टर पे पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग कोई भी बात करते हैं जो सेना के, चाहे आप सेना के हो चाहे कंप्यूटर्स में, कोई भी बंदा है वो अपनी बात को लीगल रखने के लिए उसको क्या करता है, कोड फॉर्म में बोलता है कोई वर्ड, फिर डिकोड क्या करता है, उस बात को समझना डिकोड करना कहलाता है। ठीक है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपके समझ में आई होगी, उसके बारे में पूरा डिटेल से हम चैप्टर्स करेंगे। ठीक है ना, फिर ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग में एक रो है, उस रो में कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं, कितने मेंबर्स बैठे हैं, कौन कहाँ पे बैठा है, कितने इसके राइट से होंगे, कितने इसके लेफ्ट से होंगे, ये वाले सारे चार पार्ट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑर्डर रैंकिंग में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम डायरेक्शन डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिलोगेम्स के यानी कि न्याय निगमन बोला है मैंने इसको, न्याय निगमन। ठीक है ना, न्याय निगमन, न्याय निगमन इसमें क्या होता है? जब आपने देखा हो कुछ बंदे ये है वो है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम श्लोक से बना के आपको समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। जितने भी हाईएस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ाएंगे हम इसमें। ठीक है ना, उसके बाद इनइक्वलिटी को असमानता कहते हैं, असमानता में आपको पता भी होगा, जैसे ए बी से बड़ा है ये वाला, बी सी से छोटा है, ऐसे वाले जितने भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे, जिसमें पजल, ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ाएंगे हम, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है ना, कितनी भी बड़ी पजल आ जाए आपके सामने, कितनी भी बड़ी पजल, आप उसको 10 या 20 सेकंड में आप लगा के आगे और सीटिंग अरेंजमेंट भी दोनों को
ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे हम, ठीक है ना। फिर उसके बाद मिसिंग नंबर टर्म्स जो एसएससी के एग्जाम में आते हैं, एनालॉजी, यानी कि एनालॉजी के बारे में भी हम दो बार एनालॉजी आती है, एक वर्बल में एक नॉन वर्बल में, हम दोनों को एक ही जगह कन्वर्ट करके पढ़ा देंगे एनालॉजी को। सदृश्यता होती है ये, ठीक है ना, सदृश्यता, सदृश्यता, इसके बारे में भी जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो वर्बल नॉन वर्बल को दोनों के एक ही जगह कन्वर्ट करके वर्बल में ही पढ़ा देंगे इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद सीरीज, सीरीज में आपको पता भी होगा जैसे ए बी, फिर खाली सा छोड़ देते हैं, फिर बी बी या सी सी आ जाता है, ये भी एसएससी रेलवे इनके क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी हम कवर करने वाले हैं 12वें नंबर पर। और 13वें नंबर पे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, कौन किसके वर्ग का है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें वर्गीकरण पूछ लेता है कौन किसके वर्ग का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, मैथमेटिकल कोई भी सीरीज दे के रखते हैं उसके बारे में उसमें ऑपरेशन लगवा देते हैं, जैसे 7 + 6 भाग 3 प्लस या माइनस लिख लो -14, ठीक है ना। अब वो कह देता है कि प्लस को माइनस लिखिए, प्लस को माइनस लिखिए और माइनस को प्लस लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं, ठीक है ना। तो इस सिलेबस को, और उसके बाद हम कैलेंडर को पढ़ने वाले। कैलेंडर पे बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर कैलेंडर अच्छे से नहीं हुआ, सर कैलेंडर अच्छे से नहीं हुआ। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आप 30 सेकंड से कम समय में आप देखते भी आंसर लगा पाएंगे कैलेंडर्स के, ये हमसे हमारा आपसे वादा है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्लॉक पढ़ाएंगे, यानी कि घड़ी, घड़ी के बारे में हम 2 फॉर्मूले बताएंगे, बिल्कुल घड़ी पूरी कंप्लीट, 2 घड़ी 2 फॉर्मूले के ऊपर पूरी घड़ी कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आईएएस लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आईएएस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे हम इन दोनों चैप्टर्स को, और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को। कोई चैप्टर ऐसा नहीं बचेगा जिसका लेवल आईएएस लेवल से या एसबीआई के लेवल से कम रहेगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं, घनाभ कोई नहीं पढ़ाता है, घनाभ, घनाभ हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। घनाभ के बारे में क्या होता है, घनाभ में आपको बता भी देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं मैं सारी चीजों का। यहाँ पे कोई एक ऐसा घनाभ होता है, उसके पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ के कटे हुए फलक होते हैं ऐसे, उसमें कोई रंग ड्रॉ होते हैं, ठीक है ना, कोई भी कलर से ड्रॉ हुआ होता है, उसके बारे में डिस्कस करने होते हैं, कितने कलर्स होंगे, कितने कौन से पेज पर कौन सा कलर्स होगा, कितने रो कटी है, कितने कॉलम्स कटे हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे हम क्यूबॉइड में 17वें चैप्टर में जब चले जाएंगे हम, बिल्कुल एक एक चीज हम बार डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे, कोई भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके बारे में कंक्लूजन, ये लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आ जाते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं इसके, ये लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग। इसको तो हम बहुत बहुत डेप्थ से करने वाले हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि आप लॉजिकल, आपका दिमाग कितनी तेजी से चलेगा, किसी भी घटना को सोचने का लॉजिक कितना जल्दी आपका परफेक्ट है, ये आप कोई भी डाटा आपको दे देगा, ठीक है ना, आप उस डाटा को कितनी जल्दी लॉजिक से समझाते हैं, या आपका माइंड इससे बहुत शार्प हो जाएगा, डिसीजन मेक भी आप बहुत जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। तो इस बारे में हम पढ़ने वाले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ेंगे, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट यानी कि मशीनरी के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी एक डाटा दिया जाता है वो मशीन के अकॉर्डिंग होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको हम हल करते हैं, ठीक है ना। फिर डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई भी डिसीजन, कोई भी घटना दी उसके बारे में डिसीजन हमको लेना, क्या डिसीजन सही है क्या डिसीजन नहीं है, ये भी हम डिसीजन मेकिंग, ये भी आपका पीसीएस लेवल के एग्जाम के इक्वल होगा, पीसीएस लेवल, ठीक है ना, पीसीएस आईएएस इन दोनों के एग्जाम में आते हैं, इसको भी हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम डाटा सफिशिएंसी यानी कि आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त या पर्याप्त, आंकड़े पर्याप्त, ठीक है ना, डाटा सफिशिएंसी आंकड़े पर्याप्त होता है, ठीक है ना। उसमें कोई भी टर्म्स दे दी जाती है, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन रख दी जाती है कि 12th में 60% होने चाहिए, एक विषय में इतने % से अधिक होने चाहिए, दूसरे में, फिर किसी भी बच्चे का एडमिशन तब लेते हैं, सारी परफॉर्मेंस को देख के आप एडमिशन लेते हैं। तो ये आपको कहाँ पे आता है, जब आपकी नौकरी लग जाती है, नौकरी कोई बड़ी पोस्ट पे लग जाती है, ठीक है ना, तो वहां पे उससे निचली पोस्ट पे जब आप किसी का एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हो, तब वहां पे आपको डाटा सफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम भी आपको
बिल्कुल डेप्थ से बढ़ाने वाले हैं, एक भी चीज नहीं छूटेगी। ये आपका लॉजिकल पार्ट होगा, ये आईएएस के लेवल के बराबर होगा, ठीक है ना, लेवल के बराबर होगा, के बराबर होगा, ठीक है ना, आईएएस के लेवल के बराबर होगा, ठीक है ना, कोई भी पार्ट नहीं छूटने वाला है। अब बात करने वाले हैं नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से, आगे यहाँ पर याद है, आईएएस के लेवल के बराबर बढ़ाने वाले हैं हम। नॉन वर्बल में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ये एसएससी के और रेलवे में आ जाते हैं, और कोई स्टेट एग्जाम कोई भी हुआ, छोटा मोटा एग्जाम हुआ, उसमें भी एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बहुत डेप्थ से पढ़ने वाले हैं। मिरर इमेजेस में दो तरह के हम क्वेश्चन देखेंगे, एक तो मिरर वर्टिकल लगा है और एक मिरर हॉरिजॉन्टल लगा है, यानी कि वर्टिकल का मतलब लंबवत लगा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पे क्षैतिज लगा है। दो तरह के क्वेश्चन होंगे, वहां पे हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। फिर वाटर इमेज है, वाटर इमेज हमेशा हॉरिजॉन्टल पे बनती है, इस बारे में आपको भी बता देता हूं मैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली होती है ये, और इसमें आपको बहुत डेप्थ से हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। मुश्किल से 2-4 सेकंड का क्वेश्चन होते हैं, इनके फ्री होके नंबर्स होते हैं, बिल्कुल फ्री। पेपर कटिंग और फोल्डिंग आता है, ये सब एसएससी का पार्ट्स है, ठीक है ना। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ये एसएससी का है, एसएससी, इसको भी हम कराने वाले हैं। डाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इधर से डाइस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उधर से इंपॉर्टेंट चैप्टर लगभग बहुत सारे हैं, पर इधर से डाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है फिगर काउंटिंग। ये दो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत शानदार से कराने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा आप डाइस कितने आसानी से कर पाएंगे, आपको फिगर काउंटिंग कितने आसानी से, कितना भी बड़ा क्यूब दे दिए आपको, कितने भी बड़े ट्रायंगल दिया जाए आपको, ठीक है ना, कितना भी बड़ा ट्रायंगल आपको दिया हो, ठीक है, उसमें पूछ ले आपको कितने ट्रायंगल बनेंगे, या कितने, जो भी चीज पूछेगा वो लाइन्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं इसमें, स्क्वायर पूछता है, रेक्टेंगल पूछ रहे हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एम्बेडेड फिगर में यानी कि कोई फिगर आपके सामने दिया गया हो और उस फिगर से मिलकर कौन सा फिगर बना है इसके बारे में पूछ लेता है, तो एम्बेडेड फिगर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स तो ये स्टेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैट्रिक्स के बारे में, एसएससी के एग्जाम में भी कोई एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद 8वां चैप्टर कंप्लीटेशंस ऑफ फिगर, यानी कि फिगर्स को आप कंप्लीट कीजिएगा। आपके पास कोई भी फिगर किसी भी उसमें राउंड शेप में दे देगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी दे दिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे खाली छोड़ दिया और इधर से ऐसे कंप्लीट कराने के लिए पूछ लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फिगर कंप्लीटेशंस होगा, ठीक है ना। उसके बाद मेकिंग ऑफ बॉक्स को बनाना है बस, उसके बाद लास्ट चैप्टर, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि सेशंस बहुत धांसू होगा, बहुत ही ईमानदारी से हम अगर इसकी तैयारी अच्छे से तरीके से करेंगे तो हम आपकी तैयारी को एसबीआई और एसएससी के लेवल, एसबीआई और आईएएस के लेवल के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। उससे नीचे तो नहीं होगा, रीजनिंग का मैं हमारा आपसे वादा है। बस आपको करना क्या है, आपको करना यही है, बस हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कम से कम 10 बंदों पर शेयर जरूर करना है। और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो इस वीडियो को, जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं जब अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, जब वीडियो से मिलते हैं। थैंक यू गाइज।